स्टार्ट करें। तो ग्रोसरी आज की डेट में अच्छा ऑप्शन था अपने लिए। ऑनलाइन हमने सर्च किया तो हम दिल से मतलब इंट्रोड्यूस हो पाए हम। नमस्कार सर। नमस्कार कपिल भाई, ये बताइए आपने फ्रेंचाइजी ली है तो कौन सी ऐसी बात यहाँ पर स्ट्राइक करी थी आपको कि आप आगे बढ़े लेने के लिए? एक्चुअली में ग्रोसरी हम कुछ नया बिजनेस सोच रहे थे तो हम ऑनलाइन सर्च कर रहे होंगे कि भाई कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो इस तरीके की स्टोर सेटअप करने में हेल्प करती है। तो आपको बिग डील के अलावा भी और काफी सारी कंपनियों के बारे में पता चला होगा। करने का आइडिया कैसे आया और बिग डील से जुड़कर इनको कैसे लगा। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, हमारी वीडियो में। एक बार जो ऑडियंस आपको देख रही है, एक बार थोड़ी से अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि सर ये जो बिजनेस कर रहे हैं आप, इससे पहले आप क्या करते थे? बैकग्राउंड तो भैया ऐसा है, हमारा खेती का ही है जी। और मैंने इससे पहले एक छोटा सा प्लांट चलाया हुआ, मिल्क चिलिंग प्लांट। ओके। पर ये बिजनेस मेरे लिए नया है। तो मतलब इस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है पहले से। अच्छा, जैसे अगर आइडिया की बात करें तो फिर इस एक सुपरमार्केट ओपन करने का आइडिया आपको कैसे आया? हमें ये आइडिया इसलिए आया कि हमारे जो दूसरे ओनर है, हमारे भैया हैं, उन्होंने ये काम चेन्नई में पहले बेकरी का काम करा हुआ है। अच्छा। उन्होंने वहाँ से अपना सेटअप बंद कर दिया, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ठीक है। तो हमें कुछ नया काम ढूंढना था। हमने ऑनलाइन सर्च करा तो हमें बिग डील कंपनी का पता चला। ओके। तो हम वहाँ पे इनके ऑफिस में विजिट करा हमने, फरीदाबाद। वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ। तो सर जैसे कि आप ऑनलाइन सर्च कर रहे होंगे कि भाई कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो इस तरीके की स्टोर सेटअप करने में हेल्प करती है, तो आपको बिग डील के अलावा भी और काफी सारी कंपनियों के बारे में पता चला होगा, आपने वहां पर भी विजिट किया होगा। तो बिग डील को ही आपने मतलब क्यों चूज किया सर? बिग डील को सर हमने इसलिए चूज करा, एक तो उनकी फ्रेंचाइजी फीस अच्छा और से कम है, बिल्कुल। और एक ये रॉयल्टी नहीं ले रहे किसी अच्छा तरह की, और कंपनियां रॉयल्टी मांगती थी। तो एक इनका बिहेवियर, उनसे मिले मैडम से, और इनका अपना बिजनेस सेट करने का जो उन्होंने अपना तरीका बताया वो हमें अच्छा लगा। ठीक है। तो इसलिए फिर हम बिग डील से जुड़े। अच्छा, अगर बात करें फ्रेंचाइजी फीस आपने कितनी पे करी है? 1,60,000 प्लस जीएसटी। 1,60,000 प्लस जीएसटी। और अगर अदर कंपनीज की बात करें तो कहीं 2 लाख प्लस जीएसटी, कोई 2,10 प्लस जीएसटी देता है। यहाँ पर फ्रेंचाइजी फीस भी कम है, रॉयल्टी भी नहीं लग रही, एक्सपीरियंस टीम है और आपको एक बिहेव अच्छा लगा। तो अगर जैसे कि सर अगर बात करें कंपनी ने आज के समय में आपके स्टोर पूरा रनिंग में ला दिया है, पूरा सेटअप कर दिया है, तो इस बीच जो आपके पास में परचेज मैनेजर है, उनका आपको किस तरीके से सपोर्ट रहा? उन्होंने क्या क्या आपके मतलब इस स्टोर का सेटअप करने में हेल्प करी? उन्हें 1 महीना हो गया है अभी यहाँ हमारे पास आए हुए। परचेजिंग स्टार्ट जब हुई थी, जब वो यहाँ पे आए। ओके। तो सारी कंपनियों के जितने भी वेंडर हैं, सबको उन्होंने ही अपना कॉल करके उनका कांटेक्ट सब उपलब्ध कराए हमें। और जितना भी हमारा सब परचेजिंग है वो मनीष ने करवाया। ओके, ठीक है। तो परचेजिंग में पूरी हेल्प मिली। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि सर कई कंपनी कहते हैं कि हम आपका जो है इंटीरियर वगैरह कराएंगे, एक्सटीरियर भी हम ही कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्लाइंट की खुद की भी, अब जैसे आप मेरे को बता रहे थे कि सर हमारी खुद की एक्सपर्टीज थी, हमारे पास में खुद का मतलब इंटीरियर टीम थी, तो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने आपको फोर्स किया होगा यार नहीं हम तो इंटीरियर भी हम ही कराएंगे। भाई जो आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं, जो आपसे नहीं हो रहा वो कंपनी हेल्प करेगी। तो इस तरीके की कुछ आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? ऐसा कुछ नहीं कहा कंपनी ने, उन्होंने हमें अपना एस्टिमेट दे दिया था। उन्होंने बोल दिया था अगर आपको हमारे से करवाना है तो आप हमारे से करवा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप इससे कम कॉस्ट में बाहर से करवा सकते हैं तो आप बिल्कुल बाहर से करवा सकते हैं। मतलब एक तरीके से कंपनी के साथ में जुड़ने के बाद में भी पूरी ट्रांसपेरेंसी थी, पूरी जो आपको फ्रीडम थी, आप जो करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। अच्छा, कई बार एक लोगों को डाउट भी आता है कि सर जो स्टोर पे परचेजिंग हो रही है कहीं उसके बीच में मार्जिन कंपनी ना रख ले, क्योंकि परचेज मैनेजर कंपनी का ही है। तो आपकी मतलब जो बिलिंग हो रही थी, जो आपका पैसों का लेन देन हो रहा था, वो क्या कंपनी के थ्रू हो रहा था कि जिससे आप माल ले रहे हो केवल आप उसको दे रहे हो, बिल आपके पास में आ रहा है, मतलब कंपनी के बीच में कोई रोल नहीं था?
नहीं, जिससे हम माल ले रहे हैं बिल उससे ही आ रहा था। अच्छा। कंपनी का उसमें कोई रोल नहीं था। बिल्कुल, मतलब पैसे के मामले में कंपनी को आप कुछ भी पे नहीं कर रहे, एक बार जो फ्रेंचाइजी फीस दी है वही। इसके अलावा जो भी बिलिंग हो रही है डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मैन्युफैक्चरर से हो रही है, बिल्कुल। माल आपके पास में आ रहा है, पैसा डायरेक्टली जो है डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में जा रहा है। तो मतलब बीच में कोई भी पैसों को लेकर ऐसे कोई जो है दिक्कत नहीं आई है आपको। अच्छा, जैसे और भी काफी सारे लोग हमारी ऑल ओवर इंडिया में ऑडियंस देखती है हमारी वीडियोस को, जो अपने एरिया में खुद का एक ग्रोसरी स्टोर ओपन करना चाह रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है मतलब हर गली मोहल्ले में चल जाएगा। जो जरूरत का जो सामान होता है हर घर में चाहिए होता है, तो मतलब एक तरीके से सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम इन्हें आप कह सकते हैं। तो इसलिए जो भी पहली बार बिजनेस शुरू करता है माइंड में ये क्या आता है कि यार किराना दुकान खोल लेते हैं, सुपरमार्केट खोल लेते हैं। अब क्योंकि किराना दुकान तो धीरे धीरे बंद होती जा रही है, तो लोगों को भी सुपरमार्केट पसंद आ रहा है। तो जो लोग इस तरीके का माइंड सेट लगा रहे हैं कि यार हमें एक स्टोर सेटअप करना चाहिए, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि बिग डील के साथ में जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए सर, मुझे इस बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था, इस वजह से मैं इस कंपनी से जुड़ा जी। और मुझे काफी सपोर्ट मिला कंपनी का। हाँ, जुड़े भी इस वजह से थे कि कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कंपनी हमें हेल्प करेगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसको इस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिग डील के पास जाके अपना फ्रेंचाइजी लेके अब ये काम शुरू कर सकता है। ठीक है, जल्दी जल्दी स्टोर सेटअप हो जाएगा। मतलब एक तरीके से एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो आपने फ्रेंचाइजी फीस दी है क्या वो वर्थ इट है? आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताइए। बिल्कुल वर्थ इट है। बिग डील की जो फ्रेंचाइजी ली है वो कपिल जी ने ली है। अब कपिल जी से मैं बातचीत करूंगा। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार कपिल भाई, ये बताइए आपने फ्रेंचाइजी ली है तो कौन सी ऐसी बात यहाँ पर स्ट्राइक करी थी आपको कि आप आगे बढ़े लेने के लिए? एक्चुअली में ग्रोसरी, हम कुछ नया बिजनेस सोच रहे थे, तो हमने ग्रोसरी के बारे में और भी जगह हमने मतलब और भी कंपनियां विजिट की हैं, लेकिन इस कंपनी का सब कुछ हमें अच्छा लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ ऑफर वगैरह या जो भी है कंपनी का सेटअप था, हम तो नए थे मतलब इस फील्ड में। ठीक है। और सब कुछ कंपनी ने ही हमें गाइड किया, तो ही हम ये सब कुछ कर पाए। अच्छा अच्छा, सबसे जो स्ट्राइकी चीज थी, जो सब आपको क्लिक करी, वो क्या चीज थी बिग डील की? सर, एक फ्रेंचाइजी मॉडल में कोई इनका रॉयल्टी वगैरह है नहीं। सबसे बड़ी चीज यही है कि कोई रॉयल्टी है नहीं इसकी। अच्छा जी ठीक। अच्छा, और जो कि खुले हुए काफी दिन हो गए यहाँ पर, तो क्या रिस्पॉन्स है इधर का? सर, धीरे धीरे रेस्पॉन्स आ रहा है। अभी 4-5 रोज ही हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज और क्रॉस क्वेश्चन, क्योंकि पब्लिक का जो सवाल है मैं पूछना चाहूंगा, कोई ऐसी पेपर फॉर्मेलिटी तो नहीं थी कि बहुत ज्यादा पेपर फॉर्मेलिटी है, बहुत ज्यादा पेपर करना है और कोर्ट जाना है, ये चीजें लेनी है, सब चीजें, ये सारा का सारा? ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही शॉर्ट टर्म में जो भी हुआ है, बहुत जल्दी में ही हुआ है काम। अच्छा, तो तकरीबन कितने दिन के अंदर सब पूरा सेटअप हो गया होगा? सर, ओवरऑल 45 डेज लगे हैं। तकरीबन 40 से 45 दिन लग गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक जी।
मेरा नाम कपिल त्यागी है और मेरा चेन्नई में भी बिजनेस है। तो अभी हम नए जुड़े हैं बिग डील से। ये मेरठ रोड की रोड में पड़ेगा। केएल एंटरप्राइजेज के नाम से अपनी फर्म है। बेसिकली चेन्नई में अपने बेकरी का बिजनेस है और साथ में फ्लावर का ऑनलाइन बिजनेस था अपना। तो अपन मूव ऑन करने की सोच रहे थे, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करें। तो ग्रोसरी आज की डेट में अच्छा ऑप्शन था अपने लिए। ऑनलाइन हमने सर्च किया तो हम बिग डील से मतलब इंट्रोड्यूस हो पाए हम, और बस उसके साथ हमने बात करके अपना फ्रेंचाइजी ओपन करके आज अपनी ओपनिंग की काम स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे इस बिजनेस के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी, सब गाइडेंस कंपनी की तरफ से हमें मिला। तो साथ में उन्होंने अपना एक परचेज मैनेजर हमें दिया, जिसमें सारी अपना सेटअप रेडी करा के दिया हमें। तो ये सब कुछ कंपनी ने प्रोवाइड कराया और आगे आगे धीरे धीरे अपन भी सब कुछ मतलब नॉलेज हो ही जाएगी हमें इस चीज़ की। तो जब से हमने फ्रेंचाइजी लिए, स्टोर ओपन करने में, इंटीरियर वगैरह कराने में और सब कुछ सेटअप रेडी करने में लगभग 2 महीने लगे और 1 महीना